देखिए दोस्तों, साची अभी कितना खुश नजर आ रही है। इसे पता नहीं कि ये कहाँ जा रही है। इसे पता नहीं कि थोड़ी देर में उसको लगने वाला है इंजेक्शन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग पे। तो आज हम जा रहे थे हॉस्पिटल। साची का था इंजेक्शन का टाइम। साची को 1 साल का इंजेक्शन लगना था। 1 साल की हो गई साची। पर भाई हमारा सफर तो आज सही में सफर ही हो गया था, क्योंकि इतना ट्रैफिक था कि आपको क्या बताएं। तो साची ने तो रास्ते में इतना परेशान करा, क्योंकि साची को जब तक कार चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कार रुकती है साची परेशान करना स्टार्ट कर देती है। और भाई हमारी कार तो इतनी बार रुकी क्योंकि इतना ट्रैफिक था, मतलब हमें 20 मिनट के रास्ते में अप्रॉक्स 2 घंटे लग गए पहुंचने में ही। और इतना परेशान हुए हम। तो बीच में भी साची की आवाज, साची को अपने साथ बैठा ले रहे थे स्टीयरिंग में, ताकि साची खुश रहे। और साची ऐसे में बहुत खुश रहती है। साची चाहती है कि मैं ही चलाऊं कार। तो कुछ साल बाद साची यही बोलेगी कि भाई मुझे चलाने को दो कार। तो ये देखिए इतना ट्रैफिक है। और इस एरिया में ना मोस्टली ट्रैफिक रहता ही है, पता नहीं क्या ही चक्कर है। जबकि पहले तो यहाँ की रोड खराब थी, अब तो यहाँ इस साइड की रोड सही हो गई है, पर फिर भी इस एरिया में पूरा ट्रैफिक रहता ही है। तो हम जाते समय भी आते समय भी दोनों समय हमें इस एरिया में बहुत सारा ट्रैफिक मिला, मतलब कुछ कहने ही नहीं थे ट्रैफिक के। तो और सच को बार बार कुछ ना कुछ करके एंटरटेन करना पड़ रहा था, पर क्या करें, तो कितना ही कुछ क्या कर सकते हैं हम रुकते गाड़ी में। सच्ची के अपना लगी काम हो रही है, नीचे झुक जा रही है, कभी बॉटल पकड़ रही है, कभी अपने शूज खोल ले रही है, कभी कुछ कर रही है, सब अलग अलग काम करने में लगी थी। तो पर सच्ची को भी कुछ करना था। अपने हम बड़े होकर हम ही परेशान हो जाते हैं ट्रैफिक में, तो बच्चा ही है छोटा, तो सच्ची तो बहुत इरिटेट हो जाती है। तो सच्ची को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। जैसा जैसा हमने मैनेज करा सच्ची को, कभी कुछ खिलाया, कभी पिलाया, कभी दूध पिलाया, पर जैसे हम पहुंचे हॉस्पिटल में। तो देखिए 15 अगस्त भी आने वाला था, तो पूरी अच्छी अच्छी लाइटिंग हो रही थी पूरे रास्ते में, तो अच्छा लग रहा था पूरा। तो साची को मैं आराम से ये लाइटिंग दिखाते हुए ले जा रही थी कि देखो यहाँ लाइटिंग है, यहाँ कभी कुछ है, कभी कार है, कभी कुछ है, अलग अलग चीजें दिखा रही थी। और ऊपर से हमें ये भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि डॉक्टर चले जाए, क्योंकि डॉक्टर का भी टाइम था। डॉक्टर भी शाम को 6 से 7:30 के बीच में बैठती है, और हमें हो गई थी बहुत लेट। हाँ, 8:45 तक हॉस्पिटल पहुंचे ही हैं। और ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, हम जा रहे हैं अंदर। तो हमने देखा, हमने फटाफट जाके अपना ओपीडी का बनाया पेपर, फिर हमने देखा कि चलो डॉक्टर बैठी है, क्योंकि डॉक्टर के पास पेशेंट होते हैं, डॉक्टर बैठी रहती है, जाती नहीं है, क्योंकि डॉक्टर थोड़ा लेट ही आती है, 6 बजे का टाइम है, 6:30 बजे तक आती ही है। तो हमने फटाफट जाके साची का करवाया हाइट वेट, और उसके बाद साची को हमारा था इंजेक्शन का टाइम। तो साची अंदर तो बड़ा खुशी खुशी गई, पूरा चल के हम आराम से साची को ले गए। सब लोग साची के साथ हंस रहे थे, बात कर रहे थे। तो नर्स से भी यही बोल रही थी कि अभी तो ये मुझे देख के हंस रही है, अंदर मुझे देख के रोएगी, क्योंकि अंदर इसको लगेंगे इंजेक्शन। तो देखिए हम आपको ले जा रहे थे साची को अंदर, साची को लगना था इंजेक्शन। तो पर साची इंजॉय तो काफी करती है, हालांकि इंजेक्शन में थोड़ी तो दर्द होती है, पर लॉन्ग टर्म के लिए साची खुश रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि साची को बाहर ले जाए तो खुश रहती है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर ने बड़ा अच्छा अपना बैठा रखा है, सीटिंग का चीजें भी रखी हैं, कार्टून बना के रखे हैं, मिनियन बने थे पीछे से, मिनियन तो मेरे फेवरेट है। और देखिए बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज रखे हैं, और बहुत सारी बुक्स रखी है कि बच्चे एंटरटेन रहे, क्योंकि पीडियाट्रिशियन ही है, तो छोटे छोटे बच्चे आते रहते हैं, तो मतलब बच्चे को एंटरटेन करने के लिए चीज़ें तो चाहिए होती हैं। तो इन डॉक्टर ने अपने पास काफ़ी अच्छी अच्छी रखी होती हैं चीज़ें। तो मैं माई हॉस्पिटल में ही गई थी, जैसा आपको बताया था, मेरा सारी डिलीवरी वगैरह वहीं हुई है। तो हम साची को वहीं ले जाते हैं वैक्सीन के लिए। तो देखिए साची को वैक्सीन लग गई थी। बाहर से यहाँ थोड़ा बहुत टॉयज भी रखे हैं, राइड्स वगैरह। तो साची को थोड़ी देर राइड्स में बैठाया, तो साची ने काफ़ी इंजॉय करा। और यहाँ की ना मेरी पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो गई, क्योंकि अगर आपको याद हो मेरा पहला व्लॉग यहीं का था। तो मैंने इस बार 3-4 महीने पहले अप्रॉक्स शायद अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, साची के नाम से मैंने पेज बनाया था। और उसमें उस दिन मदर्स डे था, तो मैंने मदर्स डे के दिन ही, स्पेशल दिन ही एक स्टार्ट करा था अपना व्लॉग साची के नाम से, क्योंकि मैं भी पहली बार माँ बनी थी। तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल मोमेंट था। तो आज मैं यहाँ गई तो मुझे वही याद आया। तो फिर हम यहाँ पहुँचे, तो यहाँ देखा, तो यहाँ पे शॉप मैंने बताया था जैसे आपको पहले भी कि इस कैंटीन में पेटीज बहुत अच्छी होती हैं। तो सच्ची के आपा के लिए मैंने यहाँ कराई पेटीज पे, क्योंकि सच्ची के आपा को तो यहाँ की पेटीज बहुत पसंद है। तो हम पहले भी हम यहाँ तो हमने बहुत चक्कर काटे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि प्रेगनेंसी पूरे टाइम हम टेस्ट करवाने सब कुछ यहीं आते थे। तो हम मोस्टली अप्रोक्स हमेशा ही यहाँ से पेटीज पैक करके ले जाते थे या खाते थे। और अब मानेंगे नहीं, कई बार तो ऐसा होता था कि पेटीज मिलती ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ की पेटीज बहुत अच्छी हैं सही में, मतलब हर जगह की अच्छी होती नहीं है। हॉस्पिटल में तो जनरली कहीं अच्छी मिलती है, पर ये जहाँ से भी सोर्स करते हैं, जहाँ से भी लाते हैं, बहुत अच्छा मतलब वेंडर है और बहुत अच्छी पेटीज देते हैं। तो देखिए उसके बाद हम साची के पापा बिलिंग वगैरह कर रहे थे, तब तक मैं साची के साथ वीडियो बना रहे थे। साची आराम से हॉस्पिटल में घूम रही है, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। तो उसके बाद हम निकल गए थे बाहर। हम सोचा कि अब लेट भी हो गए, तो हम निकलने लगे। तो फिर मेरे को देख के सामने खुल गई छोटी सुपर मार्केट। अब हम
जब अपनी ग्रोसरी शॉपिंग हमारे मार्केट में है, सोडी सुपर मार्केट वहीं से करते हैं। तो हमने सोचा कि चलो यहाँ खुल गई है तो अब यहाँ आ गए हैं तो यहाँ से करके ही जाते हैं। तो मैंने सच्ची आपा से बोला, सच्ची आपा तो पहले कह रहे थे चलो नहीं मना कर रहे थे, मैंने कहा चलो यार आए गए तो कर ही लेते हैं। तो हम यहाँ घुस गए सुपर मार्केट में, तो यहाँ तो भीड़ भी नहीं थी। जो हमारे मार्केट में है वहाँ तो काफ़ी भीड़ रहती है, सेक्टर 23 की मार्केट में। तो हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ आज इनका था ओपनिंग डे। तो ओपनिंग डे में बहुत सारे ऑफर्स भी थे, तो बहुत सारे ऑफर्स लगे थे, कभी कुछ फ्री दे रहे थे। तो जैसे हमें तो सारा ही ग्रोसरी का सामान लेना था। तो ये देखिए, और साची को हमने बैठा लिया आराम से ट्रॉली में, और साची कर रही है आराम से एंजॉय अपनी राइड, और हम उठा कर डाल रहे हैं सामान एक एक करके। तो मेरे को तो लगभग सारा ही ग्रोसरी का सामान लेना था, तो मैंने सारा ही सामान पैक करवाया महीने भर का। तो मैंने कोई लिस्ट भी नहीं बनाई थी, जो जो मुझे याद आया सब रखते जा रही थी अप्रॉक्स सब कुछ सामान जो जो था। और लास्ट में इनका ओपनिंग डेटा तो जो ना हमें मैकिन्स के जो फ्राइज होते हैं वो हमें फ्री में दिए। फ्राइज नहीं एक्चुअली कहते पोटैटो चिली बाइट्स से। तो हमने इन्होंने एज अ कॉम्प्लीमेंट्री दिया कि हम आप ओपनिंग डे में आए हैं और ओपनिंग डे में हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है, तो इसलिए इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया। क्योंकि हमने बहुत सारी शॉपिंग करी, हमने पूरा महीना 2 घर का ग्रोसरी का सामान लिया, सभी कुछ छोटा सामान हमें लेना था। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जैसे पहले से मैं ऑनलाइन मंगाया करती थी सामान, पर उड़गांव बहुत महंगा है, कॉस्टली है। तो जैसे किसी एक जगह जाके सामान एक साथ ले लो ना, तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है और चीज़ों में आपको सही प्राइसिंग हो जाती है। तो मैं इस बार अब मैं कुछ महीनों से ऐसा ही करती हूँ कि यहाँ आए एक साथ अच्छा सामान ले लिया और एक साथ बिलिंग करा ली। ऐसा ऑनलाइन मंगाने का झंझट नहीं है, बस कभी कभी कुछ सामान खत्म हो गया था वो ऑनलाइन मंगा लिया। बाकी सब जो तो मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, क्योंकि साची के साथ जाने का टाइम होता नहीं, साची के बाबा को भी टाइम नहीं होता है, तो सब जो तो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। मतलब बाहर रहने का, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने का ये तो आराम है कि सब कुछ आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग वॉपिंग सब हो गई थी, हमारी बिलिंग चल रही थी। तो बिलिंग अब बहुत, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे आइटम थे, तो बिलिंग में भी टाइम लगा। जब तक बिलिंग हो रही थी सच के आप चले गए कार लेने के लिए, तो मैं और सची यहाँ खड़े थे और मैं सची के बना रही थी वीडियो। तो उसके बाद हम खड़े हैं बाहर, और फिर हमारा आगे घर जाने का टाइम, सच के आप आ गए संभालने के, और सची यहाँ लेट ऑलियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और हमने कर ली बहुत सारी शॉपिंग, फिर हम घर चले गए घर, और सची देखो सो गई थी। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।